ये एक चैप्टर है इंग्लिश का अ टाइगर इन द हाउस और ये रही सारी कहानियां इस चैप्टर की। अब भाई इतना बड़ा स्टोरी तो मैं नहीं पढ़ने वाला। रीजन है या तो मेरे पास टाइम कम है या तो मैं थोड़ा सा ना समझ इंसान हूँ, तो ना मैं वो दूसरी वाला हूँ, क्योंकि अपने पास टाइम बहुत है। अब मेरे जैसे लेजी बंदा कोई न कोई तरीका ढूंढ ही लेता है काम को आसान करने का, तो फाइनली मैंने भी वो तरीका ढूंढ ही लिया है। अब मैं क्या करूंगा, ये जो सारे स्टोरी है मैं इसको कंट्रोल सी से कॉपी करूंगा और हल्की हाथों से ChatGPT पे जाके पेस्ट कर दूंगा और मैं यहाँ पे डबल कोट लगा देता हूँ ताकि ChatGPT को समझ में आए कि ये स्टोरी है और जो मैं प्रॉम्प्ट दूंगा वो अलग है। तो ये मैंने सारे स्टोरी वहां से कॉपी करे यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब एक हल्की सी छोटा सा बहुत ही छोटा सा प्रॉम्प्ट दूंगा मैं इसको, राइट अ समरी ऑफ अबव डबल कोटेड इन अ पॉइंट। मैंने यहाँ पे ChatGPT को बोला कि जो ऊपर का स्टोरी है इतना बड़ा तो मैं पढ़ नहीं सकता, तो आप पढ़ लो और उसका समरी बना के मुझे दे दो ताकि मैं पढ़ लूंगा। ठीक है, देख रहे हो नलायकी का हद मेरी। अब मैं यहाँ पे एंटर कर दूंगा और ये बहुत ही बढ़िया सा समरी पॉइंट वाइज पॉइंट बना के हमें दे देगा। इतनी बड़ी स्टोरी की ये एक समरी बना के दे दिया हमें, है ना अमेजिंग। मुझे लगा कि मैं नालायक हूँ, लेकिन मुझे लगता है मैं थोड़ा सा ज्यादा वाले नालायक, क्योंकि ना ये जो समरी बना के दिया है ना ये भी मेरे को लॉन्ग लग रहा है। अब मैं इसको एक छोटा सा प्रॉम्प्ट और दूंगा, वेल but that's too long, write the same in short conveying all key point। अब मैं इसको कह रहा हूँ कि बढ़िया है, बट ये ना जो समरी आपने बना के दिया है ये कुछ ज्यादा ही लॉन्ग है। तो आप ये करो, जो सारे पॉइंट आपने लिख रखा है ना वो ऊपर वाले समरी में, और सारे कवर करते हुए एक छोटा सा समरी बना के दो। और ChatGPT भी वैसा ही निकला, ये भी हमारी बात सुन ही लेता है। अब मैं जैसे ही एंटर करता हूँ ये विदिन अ सेकेंड एक छोटा सा समरी बना के देता है। अब मैं इससे ज्यादा नहीं गिर सकता ChatGPT के सामने, क्योंकि अब मैं इससे ज्यादा शॉर्ट स्टोरी अगर मांगता हूँ ChatGPT से तो ये कई सारे मेन पॉइंट को कट कर देगा, जो कि अच्छा नहीं होगा। अब मान लीजिए कि मैंने ये सारा स्टोरी पढ़ लिया, I mean ये जो समरी बना कर दिया था मैंने सारे रीड कर लिया। अब हमें समझ में आ गया है कि इस चैप्टर के अंदर, इस स्टोरी के अंदर क्या कहानियां हैं। ठीक है, अब भाई कल ना मेरा टेस्ट होने वाला है, तो मुझे कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी प्रिपेयर करने हैं इसी चैप्टर के अंदर। अब ना मैं इसको एक और प्रॉम्प्ट दूंगा, ओके दैट्स गुड, Now give me the 5 important question that should be asked in exam। अब मैं इसको ये कह रहा हूँ कि तुम मुझे 5 important question दो जो एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब जैसे ही मैं एंटर करूंगा विदिन अ सेकेंड ये सारे क्वेश्चन रेडी करके दे देगा हमारे लिए। Now you can see, wow that's great। अब आते हैं उस बच्चे के पास जो मेरे से भी ज्यादा नालायक है। तो अब मैं क्या करूंगा, जो ये हमने स्टोरी रेडी कर रखा था ये सेम स्टोरी फिर से कॉपी करूंगा और ChatGPT के नए टैब में जाऊंगा। ठीक है, और वहां पे जाके ये स्टोरी पेस्ट कर दूंगा। अब यहाँ पे मैं इसको एक छोटा सा प्रॉम्प्ट दूंगा कि समराइज दिस फॉर मी लाइक आई एम 5 years old। अब मैं इसको ये बोल रहा हूँ कि भाई तुम ये स्टोरी को ऐसे समराइज करके दो कि जैसे मैं 5 साल का बच्चा हूँ, और ये बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, एक बच्चे वाली लैंग्वेज में ये स्टोरी को समराइज करके देगा, जो इजी टू अंडरस्टैंड होगा, बहुत ही इजी टू अंडरस्टैंड। मैं तो ऐसा ही करता हूँ। तो आप देख सकते हो कि एक स्टूडेंट कैसे हेल्प ले सकता है। ये तो मैंने एक छोटी सी एग्जांपल दी। आप अपने फील्ड में, आप अपने सब्जेक्ट में न जाने ऐसे कई सारे प्रॉब्लम्स, कई सारे डाउट इसी तरह आप सोल्व करवा सकते हो ChatGPT से। ChatGPT एक बहुत ही बढ़िया AI टूल है जो आपको स्टडी के दौरान कई सारे डाउट्स क्लियर करने में ये हेल्प कर सकता है आपको। और मैं हमेशा की तरह कहता हूँ कि आप जितना प्रैक्टिस करिएगा ना प्रॉम्प्ट के ऊपर, आपकी प्रॉम्प्ट उतना ही बढ़िया होगा। सिंपल सी बात है, अब जितना अच्छा क्वेश्चन पूछिएगा उतना अच्छा जवाब मिलेगा आपको। बस मैं हमेशा की तरह यही कहूंगा, अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मैं फिर कल से एक नई प्रॉम्प्ट लेके आऊँ आपके साथ। थैंक यू, धन्यवाद।